मेरे पास है एक क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर कोइनिशियल, इक्वल, कोलिनियर और कोलिनियर बट नॉट इक्वल। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। इसका मेरे पास जो फिगर हुआ करता है वो फिगर मैं आपके सामने बोर्ड पर बना लेता हूँ। वो फिगर कौन सा है देख लेते हैं। इस तरह से एक फिगर गिवन है मेरे सामने, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर, डी वेक्टर और ये है सी वेक्टर। ठीक, इनकी डायरेक्शन कुछ गिवन है। ये डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है। ठीक, ये हमें डायरेक्शन गिवन है। अब आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर ये 4 है, एक्सरसाइज है 10.1 और बुक का नाम है NCERT। ठीक, देखिए कैसे करना है। कोई इनिशियल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो। तो कौन कौन से वेक्टर ऐसे हैं जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन है? तो आंसर है कि ये एक पॉइंट है, इसी से ये वेक्टर ए निकलता है, इसी से ये वेक्टर डी निकला है। तो कोई इनिशियल पॉइंट का आंसर क्या क्या हो गया? ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। बिल्कुल आसान वाली बात। इक्वल वेक्टर बताइए। इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन सेम हो। तो डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो कौन कौन से वेक्टर आंसर आएगा? तो आंसर है बी वेक्टर एंड डी वेक्टर। ये ठीक। थर्ड, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो कोलिनियर की कंडीशन ये होती है कि वो सेम सपोर्ट लाइन पर हो या पैरेलल सपोर्ट लाइन पर हो। तो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, क्योंकि ये स्क्वायर क्वेश्चन में बताया हुआ है इसलिए मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल रही होंगी। तो अगर ये लाइन दोनों पैरेलल हैं तो ये कैसे वेक्टर होने चाहिए? कोलिनियर वेक्टर। ए वेक्टर एंड सी वेक्टर कैसे वेक्टर हैं? कोलिनियर वेक्टर हैं। ठीक, ये बात आ रही है समझ में? अब लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट हैं तो ये कैसे वेक्टर नहीं है? तो आंसर है ये इक्वल वेक्टर नहीं है, क्योंकि इक्वल वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो ये एक बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। इसी तरह से आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल है मेरे पास, एग्जाम्पल नंबर 3 NCERT की बुक में गिवन है। विच ऑफ द वेक्टर आर कोलिनियर, इक्वल, कोइनिशियल। ये एक फिगर गिवन है, इसमें से आपको देख कर बताना है। ठीक, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? तो कोलिनियर वेक्टर मैंने याद कर लिया है। कोलिनियर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो सेम सपोर्ट लाइन पर या पैरेलल सपोर्ट लाइन पर लाई करते हैं। ठीक, तो यहाँ से ए वेक्टर और सी वेक्टर ये दोनों सेम सपोर्ट लाइन पर या पैरेलल सपोर्ट लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों कोलिनियर हो गए। ए वेक्टर और डी वेक्टर ये दोनों पैरेलल सपोर्ट लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो ये भी कैसे हैं? पैरेलल वेक्टर हैं। ठीक, तो यहाँ से ए वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर ये तीनों ही हम क्या कहेंगे? कैसे हैं? कोलिनियर। कोलिनियर का दूसरा नाम हमने क्या रखा है? पैरेलल। ठीक, फ्री वेक्टर के लिए कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर। ठीक, फिर से ए वेक्टर, ए वेक्टर का फ्री सपोर्ट वाली लाइन ये रही होगी, ये ऐसे। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये वाली सपोर्ट लाइन और ये वाली सपोर्ट लाइन पैरेलल है। तो ये सपोर्ट लाइन पर जितने भी वेक्टर होंगे, इस सपोर्ट लाइन पर जितने भी वेक्टर होंगे वो सब आपस में कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे। ये आ गया। दूसरा पार्ट, इक्वल। ए वेक्टर और सी वेक्टर इन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन सेम है। तो ए वेक्टर और सी वेक्टर कैसे वेक्टर हैं? इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर। ठीक, और बताइए कोई इनिशियल वेक्टर बताने हैं। ठीक है, कोई इनिशियल वेक्टर में ये एक वेक्टर निकला C इस पॉइंट से, ये एक वेक्टर निकला B इसी पॉइंट से और इसी पॉइंट से एक वेक्टर है D। तो C, B वेक्टर, C वेक्टर एंड D वेक्टर ये तीनों के तीनों कैसे हैं? को इनिशियल वेक्टर। बिल्कुल आसान सी बात है।